नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परैर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और इसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है बीपी का संबंध जो है बीक्यू से, प्लेस वैल्यू लिखते हैं 2, 16 का जो संबंध है वो 2 और 15 से। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो पहली बात हमें सेम देखना है, तो सेम ना तो इसमें है ना इसमें है और ना इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये पहले 2 लाइन थी, फिर ये 3 हो गई, फिर 3 के बाद 1 2 3 और ये 4 हो गई। 4 के बाद अब क्या दोस्तों, 5 लाइन आएंगी, तो 1 2 3 4 5 इसी में है, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले कि 8 लड़के हैं और 8 लड़के वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो बाहर की तरफ करती है। फिर बोला जा रहा है कि जो एच है वो बाई के चौथे ओर, इस बाई ओर से चौथे स्थान पर है। तो जो एच है वो बाई ओर, एच के बाई ओर चौथे स्थान पर, तो एच का बायां ये होगा, ये बायां चलेगा, ठीक है दोस्तों, और ये दायां चलेगा क्योंकि उल्टा लिखा है, क्योंकि बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो इसका चौथा अगर देखें 1 2 3 4, तो ये बी आ गए हैं यहाँ पर। अब एफ और बी के बीच में केवल 2 लड़के हैं, तो यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि ई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पर भी कोई कनेक्टिविटी नहीं। एफ सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ पर भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर ये बात बोलेगी, सी जो है ना वो बी का निकटतम पड़ोसी, तो सी ना तो यहाँ आएगा और सी ना तो यहाँ आएगा। अब सी को पकड़ लेते हैं। अब उसने बोला है जो सी, जो एफ है ना, सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो अगर हम सी को यहाँ बैठालते हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ सी आएगा नहीं, ठीक है, तो सी को यहीं बैठाना पड़ेगा, और सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ है, तो ये आ गया एफ। और फिर एक लाइन और बोली गई थी कि बी और एफ के बीच में केवल 2 लड़के हैं, तो यहाँ से 2 लड़के भी बैठ रहे हैं, तो ये बात समझ में आ गई। अब जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ से बोला जा रहा है कि जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कि सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और सी जो है ना जी का निकटतम पड़ोसी, तो जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया। फिर डी के बारे में क्या बोला था कि जो ई है ना वो डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई जो है ना वो डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो डी को अगर यहाँ बैठाना है, लेकिन डी को अगर यहाँ बैठा लेंगे तो ये बोला था ई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो डी को यहाँ बैठा देते हैं यहाँ, तो ये ई आ गया। अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है ए, तो ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसने पूछा है ई के ठीक बाईं ओर कौन है, तो ई के ठीक अगर बाईं ओर देखा जाए तो ई के ठीक बाईं ओर जी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर देखा जा रहा है तो इसमें जो है ना ट्रिपल डी, ट्रिपल ई, फिर ट्रिपल एफ, तो पहले एफ आ जाएगा, फिर ट्रिपल डी, फिर ट्रिपल ई, फिर एफ आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बोला जा रहा है अंबर को इन्होंने 36 लिखा है, तो एक प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं, और जोड़ के ही लिखा होगा, तो 1 13, और कोई लॉजिक बनेगा भी नहीं, 1 13 2 5 और 18। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, लिखा गया है 36, जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर जो आ रहा है वो 39 आए। इनने तो लगभग कितना माइनस है, लगभग 3 माइनस। लेकिन ये 3 माइनस हो कैसे रहा है, देखो मैं बताऊं दोस्तों, ये कर क्या रहे हैं, इसमें से बॉबल्स को हटा दे रहे हैं, तो एक ए बॉबल्स हो गया और ई बॉबल्स हो गया, बच कितने रहे लेटर, 3। मतलब बॉबल्स अगर देखा जाए तो ए ई आई ओ यू, ये इतने बॉबल्स होते हैं, तो इन्होंने बॉबल्स और वॉवल्स को हटा के फिर जितने लेटर बच रहे हैं उसे हटा रहे हैं, तो इसमें 2 बॉबल्स हैं तो 3 घटा रहे हैं, यहाँ से 2 बॉबल्स को हटाओगे बच कितने लेटर रहे हैं, 3, तो 3 घटा रहे हैं, इसलिए 36। अब यहाँ अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1 बॉबल्स, 2 बॉबल्स और 3 बॉबल्स, टोटल वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 में से अगर ये 3 हटा दें तो घटाएंगे कितने, 4, यहाँ पर 4 घटेगा, देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो जब जैसी 13 1 7 5 14 और 20 और 1 को जैसे ही प्लस करेंगे तो ये 61 बैठ रहा है। अब 4 घटना चाहिए, तो 4 जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 57, सही जा रहा है। अब यहाँ पर कितने घटाएंगे, तो यहाँ पर घटेगा 1 और 2, दो नहीं, 2 घटेगा नहीं, 2 हटा जाएंगे, और 1 2 और 3 और ये 4 घटेगा, यहाँ पर भी कितना घटेगा, 4। पहले जोड़ लेते हैं, तो 16 21 18 16 12 और 5, सबकी प्लेस वैल्यू लिखी है इन सभी की,
उसके बाद जब जोड़ेंगे हम आंसर तो आंसर 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 88। 88 में से 4 घटा दोगे तो कितना आएगा? 84। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन पर हम जैसे ही बढ़ेंगे तो 45 से हम कितना गए? 54 गए। तो 45 से 54 मतलब 9 प्लस, फिर 9 प्लस, तो फिर 9 प्लस तो कितना? 9 3 12 72 आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोले जा रहा पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेल में केंद्रीय ओर बाहर करके मुख्य पर के बैठे। एस जो है ना आर के ठीक दाई ओर बैठा है, ये बैठा दिया एस जो आर के ठीक दाई ओर बैठा है। क्यू और टी के बीच में, क्यू और टी के बीच में पी बैठा है। क्यू जो है ना आर के ठीक बाई ओर बैठा है, क्यू जो है ना आर के ठीक बाई ओर बैठा है। और क्यू और टी के बीच में कौन बैठा है? तो पी बैठा है, ये पी बैठ गया। उसने पूछा क्या था? पी के ठीक दाई ओर कौन बैठा है? पी के ठीक दाई ओर जो बैठा है वो क्यू बैठा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्यू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। इन्हें ये बोला सी के विपरीत में कौन आएगा? देखो ए के विपरीत में डी जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए के विपरीत में सी, बी के विपरीत में डी और ई के विपरीत में एफ। ठीक है, तो ए के विपरीत में क्या जा रहा है? सी के विपरीत में क्या होगा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो प्लेस वैल्यू का इसका इससे संबंध, तो प्लेस वैल्यू लिखा करो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है। तो 15, 20 और 25 और 10 का जो संबंध है वो 17, 22, 1 और 12 से। तो ये कितना प्लस जा रहा है? +2। फिर ये कितना प्लस जा रहा है? +2। 25 से 1 +2, 10 से 12 +2, सब में +2। तो डी अगर 4 है, 4 2 6, 6 मतलब ई, एफ सॉरी 6 मतलब क्या होगा? एफ। और एफ एक ही वैल्यू में है इसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, अगर हम देखें तो हमें इसमें आपस में अंक बदलने हैं, तो इसमें हम सबसे लास्ट वाला ले लेते हैं। तो 5 की जगह 8 की जगह 5 ऐसे लिख दें, इंटू में 2 और प्लस में 6। हमें लाना गया माइनस में 3। देखते हैं लास्ट वाला उठा रहे हैं तो 8 दूनी 16, 16 में से जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 10, 10 में से 5 एक मिनट दोस्तों, गलत ले लिया क्या? देखो 8, 5 की जगह 8, 8 दूनी कितना होगा दोस्तों? 16 होगा। तो यहाँ 10 बचेंगे, 10 में से अच्छा -3 लाना है अपन को, है ना दोस्तों? तो अगर देखा जाए, फिर से ट्राई करते हैं, 1 मिनट दोस्तों। देखो 5 और 8 को ही तो चेंज कर रहे हैं, तो ये 5 लिख दिया, ये 8 लिख दिया, इंटू में ये 2 लिख दिया, प्लस में ये 6। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 5 और ये 8 दूनी 16 प्लस में 6, 6 5 11, 16 में से माइनस के 16 में से 11 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 5। लेकिन लाना कितना है? 3। अगर यहाँ देखें इस वाली पे, तो इस वाली पर जैसे ही देखेंगे दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही देखेंगे दोस्तों, तो इस पे हम जाएंगे तो 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। कितना आना चाहिए? 58। तो 8 7 56, प्लस में 5, माइनस में 3, तो 6 5 कितने होते हैं? 11 मतलब 61। 61 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 58। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो इसमें अगर देखी जाए तो यहाँ से एक लेयर ये हटाई जा रही है और एक लेयर यहाँ से ये हटाई जा रही है और दोस्तों एक लेयर यहाँ से ये हटाई जा रही है। ठीक है, फिर हमने एक लेयर फिर ये यहाँ से हटा दी, एक लेयर ये, तो यहाँ ये बचा, फिर ये एक लेयर हटा दी तो ये बचा। अब यहाँ से एक लेयर हटेगी, यहाँ से एक लेयर हटेगी, तो केवल और केवल इसका जो आंसर होगा थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की आकृति लेनी है। तो पहली बात तो जो निशान होगा वो कुछ ऐसे आएगा, इस तरफ के लिए आएगा। ठीक है, ये होगा नहीं, ठीक है, और ना तो ये होगा, ये हो सकता है, लेकिन इसमें जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से नहीं, तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें इसके आगे की बात करनी, प्लेस वैल्यू लिखते हैं 8, 10, 12, 14 और 16। तो 2 2 प्लस चल रहा है, 2 2 प्लस चलेगा तो यहाँ +2 जैसी करोगे तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 18। और 18 क्या होता है? R। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हमें क्या करना है, दो संख्याओं को आपस में सही बदल के आपस में समीकरण बनाना है। तो क्यों ना 16 और 8 लिया जाए। तो जैसे ही 16 और 8 लेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू में 4
माइनस में 18 डिवाइड में 2 और प्लस में कितना आ जाएगा 8 और 63 लाना है। तो ये 16 चौको 64, ये 8, 8 4 12, तो ये 72, 72 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 63, 72 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 63, और यही लाना था। ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बोला जाए कुछ शर्ट सूती हैं, तो ये 50, ये भी 50, सभी सूती ये 100 और ये 50, ठीक है। कुछ कपड़े तो ये 50, पतलून है तो ये 100 क्योंकि नेगेटिव है, ये प्लस ये प्लस पहला। इसमें ये बोला जाए कुछ शर्ट पतलून है, कुछ शर्ट शर्ट और पतलून को मिलाया जाए प्लस माइनस नेगेटिव आएगा आंसर, पहला निष्कर्ष गलत। कुछ सूती शर्ट शर्ट नहीं है, कुछ सूती शर्ट नहीं है, कुछ सूती शर्ट नहीं है, तो यहाँ पर शर्ट नहीं है क्योंकि इन देखो कुछ सूती शर्ट नहीं है, तो पॉजिटिव वाले सेंटेंस से आप नेगेटिव नहीं बना सकते, ये भी गलत। ना तो निष्कर्ष एक होगा ना तो दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसको हम यहाँ लिखेंगे, हमें इस कुछ चिन्ह के मतलब दिए गए हैं उसी हिसाब से रखे आएंगे। बोला जा रहा है कि ये इसकी क्या है, यहाँ पर a प्लस बी का मतलब क्या है, a गुणा मतलब है टी यू की माँ है, तो a b जो है ना, a जो है ना b की माँ है, ये माँ होगी, ठीक है। b प्लस सी का मतलब क्या है कि टी यू की बहन है, तो b जो है ना c की क्या है बहन है, ये हो गई बहन, क्या होगी दोस्तों बहन। फिर आगे बोला जा रहा है सी डिवाइड में टी यू की बेटी है, तो सी जो है ना वो डी की बेटी है, टी की क्या है दोस्तों बेटी। अब देखना हमसे ए और डी में संबंध पूछ रहा है, ए और डी में संबंध पूछ रहा है, तो ए और डी में संबंध पूछ रहा है। देखो ये इसकी बेटी है, ये सी इसकी बेटी है, ये इसकी बहन होगी, ये इसकी माँ है, तो ये इसकी अगर बेटी है तो सिंपल सी बात है पति का संबंध होगा। किसका संबंध होगा दोस्तों पति का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि 344, 348, 357 और 398 और 434, हम कहीं ना कहीं यहीं से लॉजिक पता करते हैं। अगर देखें तो प्लस का 4 हो रहा है, फिर यहाँ देखा जाए तो प्लस का कितना हो रहा है 9। अब आगे की हमें पता नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो ये प्लस का कितना जा रहा है 5, तो अब आगे क्या जाना चाहिए प्लस का 5। अगर हम प्लस का 5 ही चला दें तो 9 4 13, 9 5 14, 14 प्लस होना चाहिए क्योंकि अगर प्लस का 5 चलाओगे तो 14 प्लस होगा, ठीक है। 14 जैसे ही प्लस करेंगे तो 7 4 11, हमारा जो आंसर बैठना चाहिए वो क्या बैठना चाहिए 371, लेकिन 371 इसका आंसर है नहीं। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, ये 5 प्लस, तो ये 7 प्लस कर रहे हैं, 2 2 बढ़ रहा है, तो 9 7 16, जैसे ही आप प्लस करोगे तो 373 आंसर आएगा इसका, फिर 16, ठीक है, फिर 7 2 9 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, 73 आंसर आ जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन के ऐसे सभी क्वेश्चन में हमें दोस्तों क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है, कॉमन को काटना, कॉमन को देख के काटना होता है। तो अगर हम देखें जैसे टी से टी काटा हमने, तो यहाँ टी से टी काट दिया, तो यहाँ 5 से 5 काट दिया। फिर हमने देखा और क्या है, ए से ए कॉमन है, तो ए से ए काटा, तो यहाँ और क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 से 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से और कुछ मिल नहीं रहा तो हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि बी से बी कॉमन मिल रहा है, तो अगर बी से बी कॉमन यहाँ मिल रहा है तो बी से बी काट दिए, तो कितना बचा 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब हमारे लिए एस दिख रहा है, ऐसी है ना, और अच्छा अब हमारे लिए एस दिख रहा है। अगर हम एस की बात करें यहाँ से, तो एस और एम रह गए, अब काटने का कोई मतलब भी नहीं है। तो एम और एस के लिए जो वैल्यू जा रही है वो 6 और 9 जा रही है, तो 9 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो 6 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है दोस्तों इसका क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्रम हो। तो अगर हम देखें एफ आर यू एफ आर यू एफ आर आई एफ आर ओ, तो एक तो पहले आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ से तो एफ आर ए के बाद आई आएगा, तो चौथा आ जाएगा। चौथे के बाद क्या आ जाएगा एफ आर ओ आता है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर 3 में देखा जाए एफ आर यू, ओ के बाद फिर यू आता है, और यू और 2 में देखें तो यू कॉमन है, यू के बाद जी फिर आई, तो जी पहले आता है, तो 3 और 2, तो ये इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एल के विपरीत पीछा है आपसे, किसके, एल के विपरीत। तो अगर हम देखें यहाँ पर कॉमन है क्या, कॉमन एक है, तो एक को पकड़ के घुमा दो यहाँ से पकड़ के, तो ए 2 और आर कॉमन ट्रिक, फिर यहाँ ए आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, फिर एल के विपरीत पीछा है तो एल के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आर आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा।